अमन के सफर के लिए ग्लोबल पीस टीवी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना 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 का शोर एक दफ़ा फिर पूरे ज़ोरों शोर से जारी है और सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसका बड़ा प्रचार किया जा रहा है। आपने मेरी बात एंड तक सुननी है। आज का ये जो टॉपिक है ये है कोरोना और पसे दीवार। ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान में ये जो थर्ड वेव है ये बहुत पीक पे चली गई है और म्यू हॉस्पिटल के तकरीबन 100% बेड जो है वो भर गए हैं और अब पेशेंट को कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो काफ़ी रिच लोग जहाँ जाते हैं वो भी तकरीबन उधर भी जो मरीज़ों की आमद है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना से मरने वालों की तादाद ज़्यादा है या तिब्बी मौत लोग जो मर रहे हैं उनकी पाकिस्तान में तादाद ज़्यादा है। और दूसरा ये जो कोरोना का शोर है ये क्यों एक ख़ास वक्त में आके बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस वबा से बचाया हुआ है कि मुसलमान मुल्कों में तिब्बी मौत मरने वाले ज़्यादा हैं, कोरोना से मरने वाले कम हैं। क्या ये यहूदो नसारा की साजिश तो नहीं है? देखें कोरोना का शोर अब फिर क्यों बढ़ा दिया गया है। कुल कायनात में पूरे जहां में जितने भी मदारस हैं और जितने भी मुसलमानों की मस्जिदें हैं वहां पे ये रजब और शबान में रजब की 15 छुट्टियां होती हैं तकरीबन मदरसों में और उसके बाद उनके एग्जाम होते हैं और उसके बाद फिर शबान में सारा महीना उनकी दस्तार बंदियां चलती हैं, सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं। किसी ने मुफ्ती का कोर्स किया है, आलम का कोर्स किया है और किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया है तो फूल पत्तियां निछावर की जाती हैं और मुसलमानों की मस्जिदों में और मदरसों में रौनक होती है। लेकिन अब ये शोर मचा दिया गया था रजब में। रजब भी वैसे गुजर गया, मदरसों में छुट्टियां दे दी गई और दस्तार बंदियां शबान में होनी थी वो भी महफिलें रोक दी गई और अब मस्जिदों में फिर नमाजियों में वक्फा कर दिया जाएगा। जब मस्जिद में नमाजियों में वक्फा कर दिया जाता है तो जो एक रिकत तारी होती है नमाजी पे, जो रूहानी तस्कीन उसको होती है वो टूट जाती है। वक्फे से नमाज पढ़ने का वो मज़ा नहीं आता। जुमे के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी जाएगी क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है। तो जब रमज़ान आने वाला है तो फिर ये तरावियाँ भी नहीं पढ़ने देंगे और उसके बाद फिर क्या होगा कि हज आ जाएगा और हज में भी फिर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। तमाम मुसलमान ये इस बात को सोचें कि क्या ये यहूदो नसारा की साजिश तो नहीं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। क्या मुसलमानों के वो जो बड़े बड़े साइंसदान थे, जो दानश्वर थे, मुफक्कर थे, मुफस्सर थे, जिन्होंने अलजबरा इजाद किया, रियाजी इजाद की, फिजिक्स इजाद की, केमिस्ट्री इजाद की, साइंस इजाद की, वो सारे मुसलमान ही थे। आपने कभी गौर किया नौजवान मुसलमानों? और आज मुसलमान अपनी अय्याशियों में पड़ गया, 7-7 8-8 शादियां कर ली, घरों में स्विमिंग पूल बना लिए, शराब नोशी को मामूल बना लिया गया और वो तमाम साजिशी कुव्वतों से जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद मुजतबा, अहमद मुस्तफ़ा, रहमत जिन्नो बशर, मालिक दो जहां, फ़ख्र मौजूदात को भी पाला पड़ा। उन साजिशों का हम तो शिकार नहीं हो रहे। मैं ये कहता हूँ कि गौर करें आप, कोरोना की वजह से जो इज्तिमाई इबादत मुसलमानों की खराब हुई है किसी दूसरे मजहब की नहीं हुई। हज हमारे को रोका गया, खाना काबा के तवाफ को रोका गया, मस्जिद नबी में नमाज अदा करने से रोक दिया गया। कभी हम भी गौर करेंगे या मुसलमान बिल्कुल गौर नहीं करेंगे? अल्लामा इकबाल फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देना चाहिए और अल्लाह ताला के दीन को, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, इसको बचाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल एक और जगह पे फरमाते हैं, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। लेकिन मुसलमान ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं, इनका उठने का कोई इरादा नहीं है। मैं ये अर्ज करता चलूं
کہ کرونا جو ہے یہ ایک ان کے ہاتھ ایک ایشو آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو جتنا دبا سکتے ہیں، ان کی عبادات کو جتنا خراب کر سکتے ہیں ان کو خراب کریں، کرونا کا ایشو شروع کر دیں. کچھ لوگ اسے سیاسی طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام جو افراد ہیں، تمام جو عوام ہے، یہ سوچیں. اس کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو مسلمانوں، آپ بھی اپنے اندر کوئی R&D پیدا کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ بھی یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں دوسرے لوگ، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ آپ بھی تھنک ٹینک کا کام کریں. مسلمانوں کی آج کل کوئی اجازت نہیں آ رہی. پوری دنیا میں سوائے ٹرکی کے، ملیشیا اور پاکستان کے، باقی سب اسلامی ملک سوئے ہوئے ہیں. ان میں نہ دم خم ہے، نہ وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ. اکیلا عمران خان، رجب طیب اردوان اور مہاتیر محمد یہی کام کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. مسلمانوں کے لیے یہ میرا جو پیغام ہے، یہ آپ سنیں اس کو اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. مسلمان کے جو تھنک ٹینک ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ مسلمان ان سازشوں کا مقابلہ کریں. یہ کرونا 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 رو رہے ہیں. اور عقل کے اندھو، آپ یہ سوچو کہ یہ صرف کرونا، اس کے پاکستان یا پوری دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان کو تو اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا. فرق تو پڑا ہے سارے وہی جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کرونا، مانتے ہیں کہ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آپ نے اس کا جو ایک کھڑا کیا ہوا ہے، شور شرابہ کیا ہوا ہے، ایک اس کو بنا دیا آپ نے خوف کی علامت. اس سے زیادہ لوگ تو طبی موت مر جاتے ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.